हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कुलदीप सर में। मैं आप लोगों को आज नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कौन से चैप्टर का नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब इसका ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी में बोलें तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको? दो चर वाले रैखिक समीकरण ये बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम थोड़ा समझने लायक है, इसलिए नाम को समझते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ा दिया था, उसी के हिसाब से चलेगा लगभग थोड़ी देर। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? पेयर का मतलब होता है, जितना अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ी। ठीक है, हमेशा मम्मी पापा आप लोगों के बोलते होंगे कि पेयर में मतलब जूता चप्पल ये सब जो होते हैं सब पेयर में होता है, जोड़ी में होता है। ऐसा तो नहीं कि एक जूता पहन के लिया है, ठीक है ना, तो दो जूते दो चप्पल इस टाइप से सब कुछ होता है। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? देखिए, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू लगा होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू होना चाहिए। इक्वेशंस का मतलब जिसमें इक्वल टू लगा होगा तो इक्वेशन होगी। टू वेरिएबल कौन से होंगे? दो वेरिएबल हमारे होंगे एक्स और वाई। एक्स होगा दूसरा वाई होगा, ये हमारे दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल मतलब होता है जो वेरी करते हैं, बदलते हैं, तो ये हमारे दो वेरिएबल होंगे। टू वेरिएबल्स बात करें इसलिए दो ही वेरिएबल्स होंगे। चलो थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बड़े बच्चों बता देते हैं कि टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कवर करूंगा, देन ग्राफिकल मेथड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको सोल्व। तो बच्चों देखिए, ये देखिए मैंने इक्वेशन लिख दी। पेयर ऑफ पेयर के पेयर मतलब देखो, एक ये हो गया इक्वेशन, एक ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब देखो इक्वल लगा है, देखो ये इक्वल लगा है इक्वेशन है। ठीक है, इसमें इक्वल नहीं, ये एक्सप्रेशन ऐसे कभी तुम्हें ये लिखा मिल जाए एक्स प्लस टू वाई, ये लिखा मिल जाए तो इसको इक्वेशन नहीं, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे, देन इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसको इक्वेशन बोल। इक्वल टू लगा हो जिसमें उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्स प्लस टू वाई, देखो ये देखो एक इक्वेशन हो गई, देन दूसरी इक्वेशन ये देखो इक्वल टू इसमें भी लगा, देन ये दूसरी इक्वेशन। तो ये हमारा क्या हो गया? पेयर में हो गया। क्या हो गया? पेयर में होगा बच्चों, क्या हो गया? पेयर में हो गया। मतलब एक ये इक्वेशन दूसरी ये तो पेयर हो गया। दूसरी मैंने बात करी थी टू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन से होंगे? एक्स वाई। एक्स वाई दो वेरिएबल होंगे जिनकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर कितनी होगी? एक होगी। ये देखो इस पे 1 है और इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, देन इस पे भी 1 होता है। कभी तुमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री, इस टाइप से पढ़ा था अभी पॉलिनोमियल में। जब हम फैक्टर करते थे तो ये देखो यहाँ पे पावर कितनी, डिग्री कितनी, इसकी 2 होती थी डिग्री। बट यहाँ पे कितनी डिग्री होती है? इसे लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको डिग्री कितनी होगी वहाँ पे? 1 इसकी डिग्री होगी। ठीक है बच्चों, आई होप इतना समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा और। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैंने इक्वेशंस दो हमने क्या लिखी, दो हमने पेयर में देखो इक्वेशंस लिख दी, दो इक्वेशंस पेयर में लिख दी। इक्वल टू जीरो लगाए मतलब इक्वेशंस है पेयर में। अब सबसे पहले तीन कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में बहुत डीप जानते हैं, उन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर्स में। ठीक है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड हो गया, आईसीएसई, इन सब में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम लिखेंगे, क्या करेंगे, इसमें तीन कंडीशंस होती है। एक कंडीशन होती है A1/A2, A1/A2, B1/B2, इसी से लिया गया B1/B2। ये डज नॉट इक्वल टू होता है, ये मतलब A1/A2 B1/B2 ये आपस में क्या बराबर नहीं होते। A1/A2 अपॉन A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1, इसको डज नॉट इक्वल बोलेंगे बेटा। ठीक है, ये बराबर नहीं होते, तब ये हमारा क्या होता है, तब कौन सा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन। किस टाइप का सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन किस टाइप का सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। याद रखना, इसका क्या बोलेंगे? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कौन सा? यूनिक सोल्यूशन, इसी को यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। इसमें क्या होता है? लाइंस किस टाइप की होंगी? देखो चल, ये देखो एक लाइंस खींच रहे हैं, एक लाइंस ये खींच रहे हैं, ये एक लाइंस खींच दिया। अब देखो ये लाइंस दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस जगह पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो कितने पॉइंट हो जाएंगे? एक पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इन्हें क्या बोलेंगे नाम? इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको नाम दे देंगे लाइंस किस टाइप की? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इसमें किस टाइप की लाइंस हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, सही से लिख लीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो जाएगा, इसका नाम है बेटा। मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ यूनिक सोल्यूशन है, तो दूसरा बोल सकता है किस टाइप की लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ओके, उसके बाद दूसरा क्या होता है? इसका कोई सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब इसका कोई सोल्यूशन है। अभी उसके आगे थोड़ा और देखते हैं बच्चों, देख। अब उसके बाद होता है नेक्स्ट कंडीशन, ये सबसे पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये सब बराबर हो जाए कि A1/A1 A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये अगर सब बराबर हो जाते हैं तो हमारी कंडीशन किस टाइप की हो जाएगी? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कैसे है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन किस टाइप की हो जाएगी? मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये देखिए क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। किस टाइप की? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इस टाइप की हो जाएंगे। यहाँ पे देखो इस टाइप का होता है, यहाँ पे एक मैंने लाइन खींची, देखो एक लाइन ये खींची मैंने, एक लाइन ये खींच दी।
अब इस लाइन पे क्या होता है, इस लाइन पे बहुत सारी लाइंस खींच के देखते हैं। जैसे इस लाइन पे बहुत सारी लाइन, ये देखो दूसरी लाइन खींच दी, इस टाइप से दूसरी लाइन, इसमें तीसरी लाइन खींच दी, इसी लाइन पे खींच दी, तो इस टाइप की लाइन यहाँ पे हो जाती है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इसको बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। एक लाइन पे बहुत सारी लाइन, अभी जब इसको हटाओगे तो एक लाइन निकलेगी, दो लाइन निकलेंगी, तीन लाइन, ऐसे हजारों लाइन्स निकलेंगी एक ही लाइन पे खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। इस टाइप में जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है तो कौन सी लाइन होती है, को इंसिडेंट। को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हजारों लाइन इस टाइप की रखी जाती है, तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन्स। याद रखना बच्चों, इसका नाम दूसरा, अगर मैं बोलूँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो इसका होता है को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है बच्चों। इतना डन हो गया, ठीक, क्या हो गया, को इंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा तीसरा होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए तीसरा क्या होता है, अभी होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है। A1/A2 ये वाला और B1/B2 C1/C2, C1/C2 ये बराबर नहीं होता है, मतलब ये तो दोनों बराबर हैं, ये तो दोनों बराबर हैं, बट ये वाला बराबर नहीं है। B1 मान लिया, ये देखो, जैसे देखो क्या होता है, A1/A2 मान लिया, देखो यहाँ पे 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, बट ये 1/3 आ गया, ये बराबर नहीं है। देखो ये तो बराबर है, बट ये देखो ये तो बराबर है, बट ये बराबर नहीं आया, तो ये देखो किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, नो सोल्यूशन। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन बोलेंगे। इस टाइप में नो सोल्यूशन होता है यहाँ पे, ठीक है, नो सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। नो सोल्यूशन में ये हो जाएगा सोल्यूशन, यहाँ पे लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, पैरेलल। सो बच्चों क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल लाइंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। पैरेलल लाइंस कैसे होती है, एक लाइन देखो, ये एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन देखो, एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, ये देखो दूसरी लाइन, एक लाइन ये है, पैरेलल लाइंस ये देखो एक दूसरे के इक्वल है, पैरेलल है, एक दूसरे, ये वाली इसके बराबर है, देखो पैरेलल लाइन से। अब कितना भी कोशिश करें ये लाइन आपस में कभी मिलेंगी नहीं, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हो गई, आपस में कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, ये लाइंस कभी आपस में दूसरे को नहीं मिलेंगी। तो इस टाइप में जब नो सोल्यूशन होता है तो लाइंस किस टाइप की होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। जब नो सोल्यूशन तो किस टाइप का सोल्यूशन, लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे ये याद रखना कि क्या होता है, ये तो बराबर होते हैं बट ये बराबर नहीं होते। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 को, बट B1/B2 जो होता है वो C1/C2 के बराबर नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बेटा, ठीक है। एक बार फिर से समझाते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा समझिए हो जाए। देखो क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है, A1/A1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 दिया होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 दे रखा होगा। अब यहाँ पे A1/A2 जब करेंगे, B1/B2 करेंगे, ये बराबर नहीं आएंगे एक दूसरे के बराबर। मान लिया ये देखो, मान लिया एक 1/2 आ गया, दूसरा 3/2 आ गया, देखो ये क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर नहीं, इस टाइप का आएगा कुछ, ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। जब ये बराबर नहीं होंगे तो किस टाइप का सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी लाइंस इस टाइप की कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, किस टाइप की लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा, अगर सब बराबर हो जाए सब, यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर हो जाएंगे तो कैसा सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। और लाइंस किस टाइप की, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, मतलब एक के ऊपर बहुत सारी लाइन, ठीक है, एक लाइन के ऊपर। दूसरा होता है उसके बाद A1/A2 B1/B2, बट ये बराबर C1/C2 के नहीं होता है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, इनका और एक नाम होता है। यहाँ पे देखो किस टाइप का सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है, और यहाँ पे देखो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। जब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो इनका एक नाम और होता है, यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। इन दोनों का दूसरा नाम क्या होता है, इन दोनों का यहाँ नाम लिख लेना बेटा, इसको नाम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, 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 कंसिस्टेंट सोल्यूशन। याद रखना, जिसका एक भी सोल्यूशन होगा, जिसका लाइन एक भी टच, एक पॉइंट पे टच करेगी, उसको क्या बोलेंगे, यूनिक कंसिस्टेंट बोलेंगे। देखो इसका भी कोई सोल्यूशन था, इसका सोल्यूशन था यूनिक सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइटली माइनस सोल्यूशन के भी सोल्यूशन है, तो अगर जिसके सोल्यूशन होंगे यूनिक सोल्यूशन है इसके देखो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जिसके सोल्यूशन हैं उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब जिसका सोल्यूशन नहीं है, इसका देखो नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई लाइन आपस में नहीं मिल रही, बट इसमें लाइन मिल रही थी, एक दूसरे को मिल रही थी, इसलिए कई पॉइंट पे यहाँ पे देखो लाइन मिलेंगी आपस में, कई पॉइंट पे, इसलिए इसके देखो कोइंसिडेंट लाइन मतलब कई पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही होंगी। तो इसमें देखो नो सोल्यूशन जब होगा तो पैरेलल लाइंस होंगी, और इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि इन नो सोल्यूशन को हम क्या, तीन नाम हो गए नो सोल्यूशन के। नो सोल्यूशन बोलेंगे उसी के, लाइंस किस टाइप की होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। दूसरा, इसमें से कैसा सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन भी होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन भी होता है, इसका नाम है इनकंसिस्टेंट। जब कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन, यानी कि कहीं भी कोई पॉइंट टच नहीं कर रहा है दूसरे को, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप बेटा इतना समझ आ गया होगा।
सो बेटा अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए एग्जांपल के थ्रू कैसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें बताना है हमें कि किस टाइप का सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये देखना है। ठीक है, किस टाइप का सोल्यूशन होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले देखिए किस टाइप का सोल्यूशन है ये देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैसे सोल्व करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ ये इक्वेशन, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, ये भी हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये हमने लेट कर ली। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करके देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, a1 का कोफिशिएंट क्या है, a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे a1 का कोफिशिएंट। ऐसे देखो यहाँ पे b1 का कोफिशिएंट इसमें मिलेगा, b1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का y, b1 देखो कितना है y, b1 का कितना हो जाएगा माइनस का 2, b1 का कितना माइनस का 2। ऐसे देखो c1 का कितना हो, c1 का इसमें टर्म ही नहीं है, तो इसमें c1 का कुछ भी नहीं है, इसमें टर्म नहीं है। देखो c1 का दो ही टर्म है, ठीक है, y का है x का है, तो c1 कुछ नहीं इसलिए 0 हो जाएगा, c1 0 हो गया। ओके बेटा, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे a2 को कंपेयर करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के साथ, दूसरी वाली इक्वेशन को a2 के साथ कंपेयर करो, तो a2 कितना है, देखो a2 इसको मिलाओ, देखो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दूसरी इक्वेशन के साथ, तो a2 3, b2 कितना हो जाएगा, b2 कितना होगा, b2 हमारे पास है 4, b2 कितना है हमारे पास 4। ऐसे देखो c2 कितना है, c2 देखो हमारे पास कितना दे रखा है माइनस का 20, c2 कितना दे रखा है, ये देखो इसके साथ दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो c2 कितना दे रखा है, c2 माइनस का 20 दे रखा है। अब हमें पता है कंडीशन से पता है, कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले क्या, कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसे ही सोल्व करोगे सबसे पहले बेटा। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो a1 की वैल्यू कितनी 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू 3 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, b2 की वैल्यू कितनी 4 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 0 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। ठीक है बेटा, अब ये देखो इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया डिवाइड हो गया। देखो ये 1/3 इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस का 20। अब देखो बेटा कुछ इसमें दिख रहा है आप लोगों को, आई होप कुछ तो दिख रहा होगा कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी कि देखो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी कि देखो, यानी a1/a2 कुछ, देखो बेटा यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1, यानी कि ये वाला टर्म कुछ और है। ठीक है, ये वाला टर्म कुछ, ये वाला देखो कुछ और है, ये वाला भी अलग है, सबसे अलग ये वाला है, यानी कि क्या होता है, ये वाले ही बराबर नहीं है, a1/a2 जो है वो इसके बराबर नहीं है, 1/2 या 1/3। तो ये कंडीशन हमारी लग रही है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन होगी तो हम कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। किस टाइप का सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि एग्जैक्टली मतलब कितना सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हमें मिला, एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन बोलना है। कितना सोल्यूशन, एक सोल्यूशन अगर मिला है तो इसको बोलेंगे सोल्यूशन। अगर मुझे मिल जाता है इसको क्या, कौन सा सोल्यूशन, कंसिस्टेंट भी बोल देंगे, कंसिस्टेंट भी बोल देंगे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोल देंगे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोल देंगे। अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन है मतलब कहीं ना कहीं कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, ग्राफ ऐसे खींचेंगे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, यानी कि कितने पॉइंट पे, तो इसको क्या लिखेंगे, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया, इसको कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लाइन देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट, एक लाइन ये इधर है, एक लाइन ये इधर से, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे लाइन्स किस टाइप की, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, किस टाइप की, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी बेटा डन हो गया। इस टाइप का याद रखना, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ये जब कंडीशन होगी तब यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, या जब एक सोल्यूशन है मैक्सिमम एक सोल्यूशन, तो इसको जब सोल्यूशन होगा ठीक है कंसिस्टेंट बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इसमें होंगी। ठीक है बेटा, आई होप दूसरे को एग्जाम्पल की बात। तो बेटा देखिए हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, इसको भी सेम तरीके से बताना है कि किसमें किस टाइप का सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, लाइंस किस टाइप की होंगी, ये लाइंस किस टाइप की होंगी ये बताना है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो बेटा। देखो a1 की जगह कितना, a1 की जगह पहली वाली इक्वेशन को कंपेयर, a1 की जगह यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x, तो a1 की जगह कितना है 2, a1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। दूसरा करो b1 कितना है, इसमें b1 ये दे रखा है, b1 इसमें कितना है 3, तो b1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, दूसरा c1 कितना दे रखा है, c1 कितना माइनस का 9 दे रखा है, c1 कितना है माइनस का 9 हो गया। ऐसे दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, इस वाली के a2 कितना दे रखा है 4, a2 कितना 4, b2 देखो कितना है, b2 हमारे पास दे रखा है 6। ऐसे c2 कितना हो, c2 हमारे पास दे रखा है माइनस का 9 18, माइनस का 18 दे रखा है, ये हमारा c2 दे रखा है। देखो बेटा ये सब दे रखे हैं, ठीक है, इनको देखो। अब क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे, कौन सी कंडीशन, a1/a2 b1/b2, ठीक है, ये वाली c1/c2, ये कंडीशन लगाएंगे, सब में यही चलेगा।
उसके बाद सोल्यूशन डिसाइड करेंगे किस टाइप का सोल्यूशन, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 ये रखेंगे। अब A1 कितना हमारे पास 2 है, A2 कितना 4 है हमारे पास, B1 कितना है 3, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6 इक्वल टू C1 कितना है माइनस का 9, साइन के साथ लिखना बेटा माइनस का 9, C2 कितना है माइनस का 18, ये हो जाएगा। तो बेटा आगे देखिए, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 2 1 जा 2 काटते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस के, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ये हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो गया, 1 अपॉन ऊपर 1 नीचे 2 इक्वल टू 1 ऊपर नीचे 2, इधर देखो इधर प्लस हो गया था, ये देखो 1 अपॉन 2, देखो यानी कि ये सब बराबर है, क्या है ये सब बराबर आ गए, देखो कौन सी कंडीशन हो गई, सब बराबर, सबकी सब बराबर आ गए, देखो ये क्या हो रहा है, सबकी सब बराबर आ गए, इधर लिखते हैं थोड़ा बेटा, थोड़ा समझिएगा, देखो कैसे करेंगे थोड़ा समझिए, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 ये सब बराबर आ रहे हैं, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये सब बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है ये बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, यानी क्या बोलेंगे इनफाइनाइटली माइनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली माइनी सोल्यूशन इस कंडीशन में हो जाते हैं बहुत सारे सोल्यूशन, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इनफाइनाइटली माइनी सोल्यूशन हो जाएंगे, अगर इनफाइनाइटली माइनी सोल्यूशन तो मतलब बहुत सारे सोल्यूशन है, तो लाइंस बहुत सारी, देखो कोइंसिडेंट लाइन, देखो इस टाइप की लाइंस किस टाइप की हो जाएंगी, एक ही लाइन पे बहुत सारी लाइंस, यानी कि यहाँ पे पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा, सिंगल पॉइंट पे, यहाँ कट नहीं कर रहा बहुत सारे पॉइंट पे, तो इनफाइनाइटली माइनी सोल्यूशन इस टाइप की कैसी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, ये हमारा कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। अब अगर सॉल्यूशन है इसका, अगर सॉल्यूशन है तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो गया बेटा, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, अगर सॉल्यूशन है इसका, कुछ भी सॉल्यूशन है, यानी कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो इसको कंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं। तो बेटा देखिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो हमें कोफिशिएंट पता है उनको कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं, देखो इक्वेशन, पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, a1 की जगह कितना दे रखा है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो a1 की जगह यहाँ पे देखो कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए 1 लेट कर लेते हैं, तो a1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा b1 की जगह ये देखो, b1 की जगह ये हो जाएगा, b1 की जगह 2 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा, c1 की जगह ये c1 है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कर, दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 हमारे पास 2 है तो a2 2 हो जाएगा, b2 कितने पर हमारे पास, b2 की जगह देखो ये 4 है, b2 4, c2 की जगह देखो c2 कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, c2 कितना माइनस का 12 होगा, ये हमारा बेटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये लगाएंगे, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखो a1 की जगह कितना 1, a2 की जगह 2 इक्वल टू b की जगह कितना है, b1 की जगह 2, b2 की जगह 4 इक्वल टू c1 की जगह माइनस का 4 अपॉन c2 की जगह माइनस का 12, ये होगा बेटा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 काट देंगे, इसको 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब माइनस माइनस ये देखो कट जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे दोनों, माइनस माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3, ये देखो ये तो बराबर आ रहे हैं बट ये वाले बराबर नहीं है, यहाँ पे देखो जो बराबर नहीं है उधर डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे, जो बराबर नहीं है उसकी डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, a1/a2 b1/b2, अब देखो डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन को देखो सेटिस्फाई करें, यानी कि ये तो बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें होता है नो सोल्यूशन, क्या होता है नो सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन बोलेंगे बेटा, ठीक है। इसमें जब नो सोल्यूशन है यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी कि एक दूसरे को लाइन कभी कट नहीं कर रही, ना ही टच कर रही है। देखो ये ऐसी टाइप की पैरेलल लाइन से, एक लाइन से ये, दूसरी लाइन से ये, पैरेलल लाइन से एक दूसरे की क्या है, पैरेलल लाइन से, ये कभी भी लाइन एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, जब ये लाइन आपस में एक दूसरे को मिलेंगी नहीं तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। जो नो सोल्यूशन है यानी पैरेलल लाइन से, क्या लाइन इसमें लाइंस किस टाइप की, पैरेलल लाइंस किस टाइप की हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, लाइंस किस टाइप की, पैरेलल लाइंस। जो सोल्यूशन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो ये बेटा सब डन हो गया, क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन बोले, लाइंस किस टाइप की, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। दूसरा इसको क्या बोलेंगे, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, लाइंस आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आइए बेटा इतना समझ आ गया होगा, ठीक है।